हेलो एवरीवन, अगर आप आरओ 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीलिम्स के लिए लगे हुए हो जो कि 11 फरवरी को होना है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 अगस्त से मैंने वज्र बैच शुरू किया था फ्री आरओ 2023 के प्रीलिम्स के लिए। लगातार इसमें हज़ारों लोगों ने ज्वाइन किया था, पार्टिसिपेट करके उन्होंने डेली बेसिस पे जो भी टारगेट्स होते थे उनको फुलफिल किया था, लगातार पढ़ाई कर रहे थे। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का ये था, फ्री था, वज्र नाम था इसका। इसमें टारगेट्स वगैरह रहते थे। इसके बाद में जो लोग ज्वाइन किए, जिन्होंने बाद में प्रिपरेशन में आए एंड उन्होंने शुरू किया, तो उनका ये था कि हमें ना पीछे छोड़िए, हमारे लिए भी इस तरह से करिए एंड साथ में लेके चलिए हमको भी, हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो फिर मैंने अगेन उन लोगों के लिए 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट किया था। तो एक पहले 3 महीने का था, अगस्त सितंबर अक्टूबर का। देन उसके बाद में 1 नवंबर से शुरू हो गया, तो वो नवंबर दिसंबर एंड 15 जनवरी को 75 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। 75 हार्ड डे चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा 15 जनवरी को। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेली बेसिस पे वीडियो तो रहते ही थे, जो भी चीज़ें हैं, डाउट्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब तो मैं करता ही रहता था, बताता ही रहता था। उसके साथ में टेलीग्राम पर, जो कि अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी है, आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे आराम से ऊपर ही मिल जाएगा। 26,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ब्लैक टी शर्ट मेरी फोटो लगी हुई है, यू विल गेट माई चैनल। वहाँ पर मैं टारगेट वगैरह भेजता रहता था, जो भी टारगेट्स की पीडीएफ वगैरह होती थी वो भी मैं अटैच करता रहता था। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये चीज़ मालूम है, जो लोग बाद में आए या जो अभी हाल में जुड़ रहे हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है। देन फिर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो पूछते हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की 2 पीडीएफ भेजी थी। एक जो पहली वाली पीडीएफ है वो इन्फ्लेशन वाले टॉपिक से स्टार्ट होती है, जो सेकंड वाली पीडीएफ थी वो नेशनल पार्क्स के टॉपिक से स्टार्ट होती है। उसमें पिछले 25-30 सालों के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपको पता ही होने चाहिए, अगर वो आपको आते हैं तो लाइक आप एग्जाम में एक्सेल करोगे। एंड वो आपको कब रियलाइज होगा, जब एग्जाम हो जाएगा, या इवन अभी जब एपीएस का एग्जाम होगा 7-8 जनवरी को जब भी होने वाला है, यू विल रियलाइज दैट थिंग कि उसमें से चीज़ें आई हैं, नहीं आई हैं, हेल्पफुल है, नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। उन सारी चीज़ों को आज शाम को मैं टेलीग्राम पर अगेन भेज दूंगा। बिकॉज होता क्या है कि जो लोग अभी हाल में जुड़ रहे हैं, लाइक उनको ये होता है कि मुझे भी भेज दीजिए, मुझे भी दे दीजिए, पर्सनली भेज दीजिए। पर्सनली एक ही चीज़ को 100 लोगों को भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं आज अगेन फिर से फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अगेन मैं भेज दूंगा। क्योंकि अब यहाँ से 40 दिन के आसपास कुछ बचे हुए हैं, तो अब यहाँ से आप वो जो टारगेट्स है, जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने कराई हैं, या जो भी पीडीएफ हैं, जो भी नोट्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें मैं शाम को अगेन अटैच कर दूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, उनको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं, कल के और परसों के, यानी कि 30 एंड 31। इन 2 दिनों में उन पीडीएफ के अकॉर्डिंग अगर आपने इसके अकॉर्डिंग चीज़ों को किया था, अगर आप अपने मन से कर रहे थे, कहीं और से कर रहे थे, तो इट्स अप टू यू, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को एनालाइज करते हो। लाइक अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरी वीडियोस वगैरह देखते थे, या टारगेट्स के थ्रू आपने प्रिपरेशन के थ्रू किया था, तो आप इन 2 दिनों में उन सारी चीज़ों को लेकर के देखो, क्रॉस चेक करो, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो, देखो कि कितना कर लिया है, कहाँ पर हो, पहले कहाँ पर थे, कितना इंप्रूवमेंट आया है। जो भी बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए कि लाइक ठीक है, आप कितने नंबर बन रहे हैं, कितना आपका टाइम होना चाहिए, ये सब आपका लाइक आपको एनालाइज करना है। ये सब अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और ये सारी चीज़ें आप जैसे ही कर लेते हो, इसके बाद में 1 जनवरी से लेकर के जो आपके अगले 40 दिन होंगे, 11 फरवरी को अगर आपका एग्जाम है तो 40 दिन, जनवरी के 30 दिन मोटे मोटे एंड देन 10 दिन फरवरी के, इन 40 दिनों में अंडरग्राउंड हो जाओ और रिवीजन मोड में चले जाओ। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब इसके पीछे मत भागो कि नया हम बहुत ज़्यादा देख लें। करंट में ये होता है, चलो ठीक है, थोड़ी थोड़ी नई चीज़ें देख लें, लेकिन जो स्टैटिक का पोर्शन है, अभी तक 4 महीने से आप क्या कर रहे थे, वो आपको मैटर करेगा कि अगले 40 दिनों में आप उसको कैसे उसका यूज़ करोगे, उसको यूटिलाइज करोगे। तो जो छूट गया उसे छूट जाने दो। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ अगर आ जाएगी तो आप गलत ही कर दोगे। हो सकता है कि उसमें ऑप्शंस बहुत इजी दिए हों, आप एलिमिनेट कर ले जाओ। कई बार क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, बट एक्चुअल में वो नहीं होता है। सो जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने की तरफ जाओ, इसलिए रिवीजन मोड में चले जाओ। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इस समय प्रॉपर नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में सर्दी हो रही है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि सुबह उठना स्टार्ट करो। लाइक आपका जो पेपर है अगर 9:30 से 11:30 हो रहा है, तो उस मोड में जाओ, प्रैक्टिस के मोड में जाओ। लाइक आपकी हैबिट होनी चाहिए। मैंने देखा है अभी काफ़ी लोग लेट उठ रहे हैं। लेट उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कि आपका एग्जाम 9:30 से होगा, तो मे बी कि आपको 8:30 तक या 8:45 तक एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। तो उसके हिसाब से अपना माइंड अभी से ट्रेन करो। बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो सारी आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ये जो अगले 40 दिन है, इसमें यही सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करूंगा, वो ये है कि डेली बेसिस पे मेरी एक वैल्यू एडिशन की क्लास आ रही है। मैं किसी को प्रेशराइज तो कर नहीं सकता, किसी को मैं फोर्स तो कर नहीं सकता कि देखो ही देखो 100% गारंटी एंड ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम होगा बैठ करके मिला लेना, मैं यही कह सकता हूँ। भरोसा हो, ट्रस्ट हो, प्रिपरेशन अच्छी करनी हो तो उनको देख लिया करो। उनकी पीडीएफ मैं बिना कहे भेज दूंगा। उसको रखने में मुझे कुछ मिलेगा नहीं, वो आप ही के लिए है ना। तो वो मैं भेज दूंगा। थोड़ा सा स्कैन में टाइम लगता है, काफ़ी हेक्टिक मेरा शेड्यूल रहता है, तो थोड़ा 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपको पता है मैं आज तक भेजता आया हूँ, हर चीज़ आगे भी भेज दूंगा। एंड मैं अगर मैंने कहा है तो मैं करता ज़रूर हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि करूँ ना। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो सारे जो भी मैं वीडियोस वैल्यू एडिशन के ला रहा हूँ उनको देख लो, उनको देखा करो। देखने के बाद में उनकी जो पीडीएफ है उसको पढ़ लिया करो उससे, तो वहीं के वहीं वो चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। तो आपको हेडेक नहीं रहेगा कि भाई मेरा ये रह गया है, वो रह गया है। उस चीज़ को तैयार करते चलो, बात के लिए मत रखो। जैसे मैंने अगर सेंसस करा दिया तो सेंसस की वीडियो 2 से 3 बार देखो, एक बार पढ़ लो, खत्म उसका। एग्रीकल्चर का इस तरह से करा दूंगा, और भी जो भी चीज़ें हैं, लाइक क्वालिटी है या जैसे यूपी स्पेशल चल रहा है, तो इस तरह से करा दूंगा वो। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लाइक आप कितना उस चीज़ को लेकर अकाउंटेबल होते हो, कितना करते हो। तो ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें शाम को भेज दूंगा मैं, सारी चीज़ें एक साथ।
तो अगर आपके पास अभी है तो ठीक है, नहीं है तो उसको ले लेना, डाउनलोड करके पूरा अच्छे से एनालाइज करो एंड देन उसके बाद में अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ कि अगले 40 दिनों में किस तरह से चीज़ों को करने वाले हो। बहुत ज़रूरी है ये। और जो भी टारगेट्स वगैरह चल रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ट्राई करो कि कल तक कंप्लीट कर लो, सो दैट 31 का जो दिन है उसको फ्री रख पाओ और उसमें अपना आगे का सोच पाओ कि भाई आगे के 30-35 दिन 40 दिन हम क्या करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच।